हॉलीवुड हंगामा एक्सप्लेनर पेश करता है एक्सट्रैक्शन 2 मूवी की स्टोरी। फिल्म की शुरुआत वहीं से शुरू होती है जहां पर इसका पहला पार्ट खत्म हुआ था। टेलर के गले पर एक गोली लगती है और वो नदी में गिर जाता है। अब हम देखते हैं कि टेलर बुरी हालत में नदी के किनारे पड़ा होता है। तभी इसके वहाँ साथी आते हैं और इसके रेस्क्यू करके दुबई के हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ इसकी बहुत बुरी हालत होने की वजह से वो कोमा में चला जाता है। लेकिन खुशकिस्मती से वो जल्दी होश में आ जाता है और इसे मिलने के लिए इसकी दोस्त निक आती है जो इसकी देखभाल करती है। लेकिन टेलर अब बहुत दुखी होता है क्योंकि इसे अब लगता है कि वो अब कुछ नहीं कर पाएगा और वो अब सिर्फ व्हील चेयर पर ही ज़िंदगी गुजारेगा। लेकिन यहाँ पर निक इसे समझाती है कि तुम मौत के मुंह से बाहर आए हो, इसके पीछे कोई वजह ज़रूर होगी। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम ज़ोरब को देखते हैं, जिसे एक गवर्नर मिलने आता है। दरअसल ज़ोरब का छोटा भाई जेल में होता है और ये गवर्नर इसकी सज़ा 10 साल मजीद बढ़ा देता है। ये बात ज़ोरब को ज़रा भी पसंद नहीं आती, तो वो गवर्नर को इसी वक्त मार देता है। अब हम टायलर को देखते हैं, जिसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है। तो निक और इसका भाई इसको वहाँ से ऑस्ट्रेलिया ले जाते हैं और इसे वहाँ रहने के लिए एक घर देते हैं। और निक इसे एक बॉक्स भी देती है जो इसे टायलर के पुराने घर से मिला था। अब टायलर अपनी आगे की ज़िंदगी यहीं पर गुजार रहा होता है और फिर वो इस बॉक्स को खोलता है जो उसे निक ने दिया था, जिसमें इसकी बीवी और बेटी की यादें होती हैं। और इसे देख कर टायलर बहुत दुखी होता है। फिर वो एक दिन बाजार से कुछ सामान लेकर जब घर आता है तो वहाँ एक आदमी बैठा होता है। टायलर इसे इसके पास जाकर इसे पूछता है तो वो बताता है कि वो इसके लिए एक मिशन लाया है। ये सुनकर टायलर पहले तो इसे साफ मना कर देता है, लेकिन जब वो बताता है कि ये मिशन इसकी एक्स बीवी की तरफ से है, जो इसकी बहन के शोर से बचा कर लाना है। दरअसल टायलर की बीवी की बहन के हस्बैंड को किसी वजह से जेल में इसे सज़ा मिली होती है, तो वो जेल में अपने साथ अपनी बीवी और 2 बच्चों को भी रख लेता है और अपनी बीवी को बहुत मारता है। तो अब टायलर की बीवी चाहती है कि वो इसकी बहन और बच्चों को वहाँ से छुड़वा कर लाए, जिसको सुनकर टायलर मिशन के लिए अब मान जाता है। अब यहाँ पर वो एक ज़ोरब के बारे में इन्फो देता है कि ज़ोरब और इसका भाई जंग के मैदान में पैदा हुए और अपना पूरा बचपन भी इसी माहौल में गुजारा, जिसकी वजह से इनका दिल भी पत्थर जैसा हो गया और वो अब ड्रग का कारोबार करने लगे और फिर सुपारी लेकर लोगों का कत्ल भी करने लगे थे। और इस तरह बहुत से इनलीगल काम करते हुए आज उन्होंने अपना एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया है। अब इस मिशन के बारे में टायलर निक को भी बताता है और ख़ुद भी इस मिशन की तैयारी में लग जाता है। और अब टायलर और निक इन्हें रेस्क्यू करने के लिए इस जगह पहुंच जाते हैं, जहां वो जेल में एक ऑफिसर की मदद से अंदर घुसते हैं और टायलर इन तक पहुंच जाता है। लेकिन जब टायलर इन्हें वहां से ले जा रहा होता है तो छोटी बच्ची के हाथ से खिलौना गिर जाता है, जिसकी आवाज़ सुनकर ज़ोरब का एक आदमी जाग जाता है और वो टायलर को देखकर अपने सारे आदमियों को अलर्ट कर देता है। जिसके बाद ज़ोरब के बहुत से आदमी टायलर के पीछे पड़ जाते हैं और यहाँ पर हमें एक बहुत खतरनाक लड़ाई देखने को मिलती है कि तभी इसी बीच ज़ोरब का भाई टायलर पर हमला कर देता है। लेकिन टायलर जल्दी इसे फाइट में मार देता है और जैसे तैसे करके टायलर सबको यहाँ से बचा कर ले जाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन सैंड्रो का बेटा अपने बाप की मौत से नाखुश होता है और वो अपने बाप का कातिल टायलर और अपनी माँ को ठहराता है। वहीं दूसरी तरफ ज़ोरब अपने भाई की मौत से बहुत दुखी हो जाता है और टायलर से अपने भाई का बदला लेने का फैसला करता है। अब हम देखते हैं, जब प्लेन के जरिए टायलर इन सबको ऑस्ट्रेलिया ले जा रहा होता है तो तब प्लेन में सैंड्रो बेवकूफ़ी करते हुए ज़ोरब को अपनी लोकेशन बता देता है, जिसके बाद ज़ोरब अपनी पूरी गैंग के साथ इस बिल्डिंग पर हमला कर देता है जिसमें टायलर सबको बचा कर लाया था। और यहाँ पर एक बहुत खतरनाक फाइट देखने को मिलती है और यहाँ मौका देकर सैंड्रो अपने अंकल ज़ोरब के पास चला जाता है। सब इसे बहुत रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो किसी की नहीं मानता। अब यहाँ टायलर और निक ज़ोरब के काफ़ी आदमियों को एक एक करके मारते जाते हैं, लेकिन इसी दौरान ज़ोरब निक के भाई पर गोलियां चलाकर इसे मार देता है। ये देखकर निक बहुत रोती है और टायलर इन सब को अपने घर ले आता है। और फिर यहाँ टायलर की एक्स बीवी अपनी बहन से मिलने आ जाती है, जिसे मिलकर वो बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ ज़ोरब के चाचा इसे समझाने की कोशिश करता है और सैंड्रो को छोड़ने का कहता है, लेकिन ज़ोरब को ये बात पसंद नहीं आती, तो वो अपने सगे चाचा को भी मार देता है। और वो अपने भाई के बदले लेने में इस कदर जुनूनी हो चुका था कि वो फिर से टायलर को कॉल करता है और उसे बोलता है कि अगर तुम्हें सैंड्रो चाहिए तो एयरफील्ड के पास आ जाना। अब ये सुनकर टायलर अपनी पूरी तैयारी करते हुए सैंड्रो को लेने घर से निकल जाता है और अब वो ज़ोरब के अड्डे पर पहुंचकर इसके आदमियों को मारने लगता है और आखिर में वो ज़ोरब तक पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ ज़ोरब ने सैंड्रो पर जैकेट बम लगाकर इसका रिमोट अपने हाथ में लेकर बैठा था और वो टायलर को अपनी गन सैंड्रो को देने का कहता है। जब टायलर अपने गन सैंड्रो को देता है तो ज़ोरब सैंड्रो को टायलर पर गोली चलाने का कहता है और अपने बाप का बदला लेने को कहता है। लेकिन जहाँ पर सैंड्रो नहीं मार पाता, ये देखकर वो खुद ही टायलर को शूट करने लगता है। लेकिन तभी पीछे से निक आकर इस पर गोलियां चलाने लगती है और सैंड्रो ज़ोरब से रिमोट छीन लेता है और आखिर में टायलर ज़ोरब को मार देता है और वो खुद भी बहुत ज़ख्मी हो जाता है। और तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है और इनको जेल ले जाती है। और अब हम देखते हैं कि जेल में टायलर की बीवी इससे मिलने आती है और बताती है कि वो सब अब महफूज हैं और पुलिस ने ज़ोरब के सभी अड्डों पर हमला करके इसके सभी आदमियों का खात्मा कर दिया है। और यहाँ पर वो इसकी बेटी की ड्राइंग देकर चली जाती है। और अब हम फिल्म के आखिर में दिखते हैं, जिस आदमी ने टायलर को ये मिशन दिया था वो टायलर को जेल से निकालता है और कहता है कि अगर तुम जेल से बाहर निकलना चाहते हो तो मेरे लिए एक काम करना होगा। और फिर टायलर निक को देखता है और ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है।